आज हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अभी मार्केट में जो निफ्टी है 24,100 पे चल रही है। लेकिन जब तक मार्केट ये 24,93 है ना, इसको यदि नीचे की साइड ब्रेक नहीं तब तक हम बाइंग की ही पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, जब तक इसको क्लोजिंग नहीं देगी एक ट्रेडिंग के लिए। तो जहाँ तक हम बाइंग की तरफ रहेंगे, देखते हैं कि यदि ये कैंडल क्लोजिंग कर देती है यहाँ पे 24,122 पे, तो फिर मैं बाइंग की पोजीशन बना दूँगा। और मेरा ऐसा लगेगा यहाँ पे, मतलब 93 पे 93 पे मैं बाइंग करूँगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे माल, और ऐसा रहेगा ज़्यादा। एक ऐसा बड़ा ऐसा लेना है मेरे को 10 या 15 पॉइंट होगा निफ्टी के अंदर। मुझे ऐसी ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर ऐसा वो 15 पॉइंट होगा निफ्टी का। तो इसके रिगार्डिंग मैं देखता हूँ, वॉच आउट करता हूँ कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये इधर की साइड में यहाँ पे 102 पे क्लोजिंग दे देगी, तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड मूव की पॉसिबिलिटी बना लूँगा। ये मूव दिख रही है, ठीक है। यदि मुझे देना हो तो दोस्तों मैं यहाँ पे भी इसके अंदर सेंसेक्स अंदर क्या चल रहा है देख लेते हैं। बाइंग की साइड मूव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मार्केट में ऊपर गया फिर थोड़ा सा खुल हमारा यहाँ पे, ये तो या तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर थोड़ा सा खुल के हमारा, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। इसकी कोशिश या तो यहाँ से जाके नीचे जाके ऐसे गिर जाएगा, या फिर यहाँ से ऊपर होगा। दो ही कंडीशन बनती है यहाँ, मुझे दो ही कंडीशन रखनी है। और निफ्टी के अंदर क्या स्टेज, निफ्टी के अंदर तो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में एक ही डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि हमें मूव दोनों साइडों के, तीनों इंडेक्स के अंदर सेम साइड में आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये चीज़ एक बड़े मूव की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे यहाँ से। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो आइडेंटिफाई होगी मुझे एक स्टिक वो मुझे यहाँ पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सेम डायरेक्शन में। एक पॉइंट तो ये मिल गया मेरे को। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये पिछले 10 जुलाई को मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। और यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी फिर बन जाएगी कि यहाँ पे ये फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा। क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यदि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो ये सपोर्ट की तरफ मूव करेगा। मार्केट में डायरेक्शन एक डायरेक्शन में मूव आया था, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास है, पास में है, तो यहाँ पे हम अभी जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकते। जब
जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ग्लिच किया, यहाँ पे तो लिक्विडिटी लेके आई, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर लेके आती है ना, तो फिर ये फ्रेश लिक्विडिटी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से देखें ना तो ये लिक्विडिटी पूरी लेके आई, पहले लेके आ गई, फिर दोबारा से लिक्विडिटी लेके आ गई। मार्केट में देखते हैं कि साइड में एक कैंडल क्लोजिंग होती है 5 मिनट तक। साइड में देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे एंट्री लगाऊंगा। मेरा व्यू यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बाइंग की तरफ हूँ या सेलिंग की तरफ, मेरा व्यू है कि ये मार्केट में मैंने प्री प्लान कर लिया कि मार्केट यहाँ पे यदि क्लोजिंग देता है तो मैं अपसाइड का व्यू बनाऊंगा, और मार्केट ने यहाँ पे यदि यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी उठा सकता हूँ, ये है यहाँ पे सबसे बेस्ट तो यहाँ पे है कि यहाँ पे तो फ्रेश सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे ही मैं या सेलिंग की साइड में क्वांटिटी उठा सकता हूँ, तो दोनों ही डायरेक्शन में यदि मूव चाहिए मुझे तो इसके लिए है कि एक कैंडल या तो इस 24,127 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए या 24,094 पे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, या दोनों जिस साइड क्लोजिंग देगी वही उसी साइड में मैं मेंटेन होगा। मेरा यही एक स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। यहाँ पे सेंसेक्स भी अपने को यही रिप्रेजेंट कर रहा है, और बैंक निफ्टी का मूव क्लोजिंग देखिए, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे यार बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी, तो ये बैंक निफ्टी तो निफ्टी यहाँ पे अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। सेंसेक्स में भी क्लोजिंग दे दी, निफ्टी नहीं देगी, तो निफ्टी भी देगी क्लोजिंग कन्फर्म है। एक लोड डाल लेता हूँ यहाँ पे होल साइड में, और इसका एक ऐसा लगा देता हूँ यहाँ पे। ऐसा थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लगेगा। दस 12 पॉइंट ऐसा लग रहा है, तो मेरा टारगेट भी बड़ा होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या पहले इंटर लेने का रीज़न इसमें ये बन गया था क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, सेंसेक्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, और यहाँ पे ये इसने क्लोजिंग दी थी, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन गई थी। लेकिन मुझे टारगेट कहाँ पर रहेगा, टारगेट ये रहेगा फिर मेरा ये वाला टारगेट है। $121 पर टारगेट है, या फिर ये वाला
अब ये सपोर्ट का काम करने लगा है यहाँ। लेकिन ऊपर यार रेजिस्टेंस है, तो मैं इसमें ये ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरे को हटने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई काम ऊपर जाके तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल एक हाई बुलिश बन रही है कैंडल, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक जाके आएगा, लेकिन यार मेरा 108 पे आ गया और मेरा 1:2 मेरे को आराम से मिल गया। ये देखो दोस्तों, बस यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरे ट्रेड क्यों क्लोजिंग की है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है, मेरा मानना था कि ये रेजिस्टेंस के पास में आ रहा था यहाँ पे, तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा 113 114 पे तो आज 5 पॉइंटों का तब मूव है, तो यहाँ से कभी भी रिवर्स मार सकता है, मेरा ये मानना था। क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस के पास में था, ये कैंडल गई थी, तो मेरा मानना था कि यहाँ से मुझे हटने में फ़ायदा है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1:2 मैंने 1:2 का मेरे को वो टारगेट लगभग मिल गया, मतलब 1:5 मिल गया, क्योंकि मैंने ऐसा लगाया था यहाँ पे स्वतंत्र का, मतलब क्योंकि ऊपर में मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के अंदर ही, तो मार्केट यहाँ से गिर गया। अब देख लो यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपने को कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये कॉमन सेंस है। देखो मेरा यहाँ से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में नीचे गया, ऊपर एक कैंडल बढ़ी, यहाँ से नीचे जाएगा, फिर फुल बैक मार के और यहाँ तक का टारगेट दे सकता है 150 तक, और मैं फिर अपने आप से अफसोस करूँगा कि मैंने गलत एग्जिट मार दिया। लेकिन मैं रियल में देखूँ तो थोड़ा सा देखा जाए तो एग्जिट गलत भी था, यदि रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाऊँ, क्योंकि मैं 1:1 के लगभग की अप्रॉक्सीमेट लिया, तो वो मज़ा नहीं है फिर। ये स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंस बिल्डअप में मेरे को दोस्तों इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस एक ही रीज़न से आ रहा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों एक साथ ही ब्रेकआउट दे रहे थे, तो ये मेरे लिए हाई कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट में ऊपर जाके आएगा एक बार, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और एक स्कैल्प मारा था यहाँ पर। अब दोस्तों देखो, मैंने एक ट्रेड कर ली है, मैं पॉजिटिव के अंदर हूँ भी प्रेजेंट के अंदर, तो मैं इसके अंदर यदि अभी वॉच आउट करूँगा और ज़्यादा वॉच आउट करूँगा यहाँ पे, तो मेरा ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे मैं गलत जगह एंट्री करूँगा। अभी मेरी एक ट्रेड बन गई है और मेरा एक साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक रूल है कि यदि मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, ये SLA टारगेट हिट हो जाता है, उसके बाद में मुझे 30 मिनट का 1 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे प्रॉफिट हो गया है, देख लो तो यहाँ पे फुल ब्रेक मार के आया, ऊपर जाएगा यहाँ तक जाने, और यहाँ तक यदि चला गया तो मैं को ये अफसोस रहेगा कि यार मैंने गलत जगह एग्जिट मार दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे अभी तो खुद को भी सुधारना है, कुछ चीज़ें करनी है कि हाँ यहाँ पे मैं क्या कर सकता। अब मुझे 1:1 के सब प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे ये पता था कि यहाँ पे फुल बैक मारेगा और ये फुल बैक मार के ऊपर जाएगा यहाँ तक 150 तक, यहाँ तक हटा दिया था, यहाँ तक जाके आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हाई कंफर्मेशन रहता है मेरे लिए, मुझे मतलब 2-3 कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी इसके अंदर कि मैं यहाँ पे मतलब इस ट्रेड को होल्ड यूज़ करूँ, जिसमें थोड़ा सा इसको एग्जिट मार दिया। अभी धीरे धीरे मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा, डायरेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे को, मुझे भी पता है कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, गलतियाँ हो रही है मेरे से,
देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने की। इसमें क्या गलती आइडेंटिफाई हुई है मेरी कि यहाँ पे मुझे यदि ऐसे ट्रेड लेवल, इसमें पहली गलती थी क्या है कि यदि मैं ऐसा यदि 10 पॉइंट का ले रहा हूँ, 10 पॉइंट का ले रहा हूँ तो कम से कम मुझे टारगेट 20 पॉइंट का निफ्टी में लेना पड़ेगा। दूसरी गलती कि ऊपर की तरफ में कल की क्लोजिंग थी, कल की ओपनिंग थी मार्केट में, सॉरी क्लोजिंग नहीं ओपनिंग थी कल मार्केट में। यहाँ तो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सोचना चाहिए था कि यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस। और दूसरी बात, मेरा माइंडसेट स्कैल्पिंग का था या ट्रेड नॉर्मल ट्रेड इंट्राडे करने का था, तो ये सोच के भी आना चाहिए। मैं डायरेक्ट एंट्री ले ली, लेकिन मेरा प्लान होना चाहिए यहाँ पे कि मुझे इस कैंडल के अंदर इस ट्रेड के स्कैल्पिंग करनी है या फिर इंट्राडे ट्रेड करनी है। अब मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, अब मैं कुछ टाइम बाद में इसको वॉच आउट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने एंट्री ले लिया, यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं यहीं पे बंद करता हूँ। ठीक है गाइस, आज मेरा पहला वीडियो था, कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ शब्दों के अंदर त्रुटियाँ हुई है तो उनकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकूँ। थैंक यू।